सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके आले पाक पर। गुड वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। आज बात करेंगे गंदम के लिए बजाई की खाद के बारे में। डीएपी बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। इससे कबल मैं आपको P44 या वाटर सॉल्युबल फास्फोरस के बारे में बता चुका हूं। अगर P44 के 25 किलो बैग की कीमत देखें तो वो 15 से 16 हज़ार रुपये है। डीएपी के एक बैग की कीमत 15 से 16 हज़ार बल्कि 17 हज़ार रुपये की रेंज में जा रही है। और P44 का गंदम की पूरी फसल को एक थैला ही काफ़ी है। अब इसमें ही अंदाज़ा लगा लें कि डीएपी के 2 थैले आप रूटीन में देते हैं गंदम को, लेकिन P44 का एक थैला वाफर है, मुनासिब नहीं है, वाफर है। तो आज गंदम के लिए बजाई की खाद की सिफारिशात देते हुए मल्टीपल ऑप्शंस को ज़ेरे बहस लाऊंगा। इसमें बहुत सारे दोस्त हैं जो कोर छट या गब छट के जरिए फसल काश्त करते हैं। जैसा कि साल से मेरी सिफारिशात हैं कि बजाई की खाद में आप बीओपी के या एसएसपी के 2 थैले 50 किलो वाले, आधी बोरी यूरिया और आधी बोरी एसओपी की, ये आपकी बजाई की खाद बनेगी। धान की पहली खाद जो पहले पानी के साथ हम रूटीन में 21 दिन पे देते हैं वो 40 से 60 दिन तक भी जा सकती है। तो धान की बजाई की खाद थोड़ी सी ज़्यादा होगी। या कोर छट के जरिए अगर आप अपनी फसल काश्त कर रहे हैं तो भी खाद थोड़ी सी ज़्यादा होगी। अब इसमें सारे ऑप्शंस हमारे ज़ेरे बहस आ जाएंगे। 3 ऑप्शन मैं आपको दूंगा, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। ऑप्शन 1 में आपके साथ मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप एनपी का 1.5 बैग नाइट्रोफास का और आधा बैग एसओपी का बजाई में दे दें। ये खाद आपकी जीरो ड्रिल के लिए भी मुफीद है, उसके लिए मुनासिब है, क्योंकि एसएसपी के साथ आप जीरो ड्रिल के साथ काश्त नहीं कर सकते या बीओपी के साथ जीरो ड्रिल की काश्त नहीं कर सकते। उसमें जब आप आधा बैग यूरिया का मिलाएंगे वो सारी पानी बन जाएगी, वो गीली हो जाएगी, ड्रिल नहीं मुमकिन हो सकेगी। दूसरा ऑप्शन क्या है? कोर छट का, जीरो ड्रिल का या ड्रिल का। 1 बैग जरखेज प्लस और 1 बैग नाइट्रोफास, ये मुकम्मल बजाई की खाद होगी आपकी। भले आपका बेल्ट धान का है भले कॉटन का है। ड्रिल के जरिए अगर आप काश्त कर रहे हैं तो 1 बैग जरखेज प्लस और 1 बैग नाइट्रोफास, इसमें आपकी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मुतवाजन खाद होगी जो बजाई के लिए आपको चाहिए। तीसरे ऑप्शन में आप ड्रिल के जरिए काश्त नहीं कर सकते, आप छट्टे के जरिए काश्त कर सकते हैं, क्योंकि पहले बता चुका हूं कि एसएसपी या बीओपी के साथ आप ड्रिल काश्त नहीं कर सकते। तो जो दोस्त ड्रिल काश्त कर रहे हैं उनके तो पहले 2 ऑप्शन मैंने बता दिए। तीसरा ऑप्शन तमाम एरियाज के लिए है। आप एसएसपी या बीओपी का 1 बैग लें, आप नाइट्रोफास का 1 बैग लें और एसओपी का आधा बैग लें, ये आपकी मुकम्मल मुतवाजन खाद बन जाएगी। अब इन तीनों ऑप्शंस में या मल्टीपल ऑप्शंस में एक चीज और भी आपको बताना चाहूंगा कि राइजोफास को आपने जमीन की तैयारी में ही दे देना है। धान के खेत में जब आप गंदम की काश्त करते हैं तो मैंने पहले बताया कि पहला पानी आपका 40 से 60 दिन पे चला जाएगा। नॉर्मल रूटीन में भी हो सकता है कहीं 1 महीने के बाद चला जाए। मोस्टली एरियाज में सैलाब की वजह से वतर ज्यादा होगा। तो राइजोफास को जमीन की तैयारी में दें। अगर आप ड्रिल के जरिए काश्त कर रहे हैं तो भी राइजोफास को जमीन की तैयारी में दें। अगर आप छट्टे से काश्त कर रहे हैं तो भी जमीन की तैयारी में दें। और ये जहन में रखें कि छट्टे से काश्त रवायतन हम करते तो हैं लेकिन ये मुनासिब नहीं है। कोशिश करें ड्रिल से ही हर कीमत पे आपकी फसल जो है गंदम की, इसकी बजाय मुमकिन हो सके। तो राइजोफास को आप ह्यूमिक एसिड के साथ मिला के, बीओपी के साथ मिला के, एसएसपी के साथ मिला के अपने खेत में छट्टा कर सकते हैं। धान की फसल में जहां पर आपने एसएसपी या बीओपी का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है, कर ही नहीं सकते, तो कोशिश करें ह्यूमिक एसिड के साथ जो 8 से 10 किलो होता है, आप राइजोफास 1 लीटर मिलाएं, उसको साए में पड़ा रहने दें, शाम टाइम मिला दें, सुबह तक वो वतर में आ जाएगा। तकरीबन कदरे गीला होगा, नमी होगी लेकिन सूखा हुआ नहीं होगा। तो उस कदरे नमी वाले ह्यूमिक एसिड को आप ड्रिल में डाल दें, वो आपके बीज के साथ साथ प्लेसमेंट हो जाएगी खाद की तरह ही उसकी। जितने भी दोस्त जो गंदम की बिजाई कर रहे हैं वो राइजोफास को किसी भी नामयाती मादे के साथ मिला के, कंपोस्ट के साथ मिला के, ह्यूमिक एसिड के साथ मिला के, किसी भी नामयाती मादे के साथ मिला के, आप इसको एसएसपी के साथ मिला के जमीन की तैयारी में ही दे सकते हैं। डीएपी या नाइट्रोफास के साथ इसको नहीं मिलाना आपने। वो खादें थोड़ी सी केमिकल नेचर की हैं, उनमें साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। एसएसपी या बीओपी में नामयाती मादा या राख का मटीरियल होता है, तो उसमें आप राइजोफास को मिक्स कर सकते हैं।
डीएपी, नाइट्रोफास या जरखेज प्लस के साथ आपने रेजोफास को मिक्स नहीं करना। मेरे ख्याल में सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि डिटेल में बता दी जाए, खादों के बारे में भी बता दिया है। अब इसके बाद आपकी जो ये बिदाई की खाद मैंने बताई है, इसके बाद आपने सिर्फ वाटर सॉल्युबल खाद देनी है, P44 देनी है, MAP देनी है, 1261 आप जिसे आम रूटीन में बोलते हैं। टोटल आपने 15 से 16 किलो P44 देनी है। ये बनेगी आपकी 8 से 10 हज़ार रुपए की। आपको फिर डीएपी के 16-17 हज़ार वाले थैले के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। टोटल आपकी फसल की जो बकाया जरूरत रहेगी फास्फोरस की, वो 15 से 16 किलो वाटर सॉल्युबल फास्फोरस या 1261 या P44 की या MAP की होगी। तो ये एक सस्ता खाद प्लान है, महंगाई के दौर में मतवाजन खाद प्लान है, मुनासिब खाद प्लान है, पूरी जरूरत पौधे की पूरी करने वाला खाद प्लान है। इसमें कोई कमी बेशी भी नहीं है और ये सस्ता भी है, बेहतरीन भी है और इसमें ऑप्शन भी सारे मैंने आपको दे दिए। अल्लाह ताला आपको हामी और नासर। शुक्रिया अहसान, शुक्रिया पाकिस्तान, वस्सलाम। राइजोफॉस के इस्तेमाल से 40% कम खाद देकर 15% ज्यादा पैदावार ले सकते हैं। राइजोफॉस तमाम फसलों, बागात और सब्जियात के लिए यकसां मुफीद। राइजोफॉस किसान का आजमूदा जदीद तरीन बायो फर्टिलाइजर, अ प्रोडक्ट ऑफ एग्रीटेक क्रॉप साइंसेज SMC प्राइवेट लिमिटेड।